देखो अब मैंने ट्रायंगल का एरिया तो बता दिया, ट्रायंगल जितनी भी होती हैं ट्रायंगल सबका एरिया और पेरीमीटर बता दिया। अब देख, अभी चार साइड वाले, तीन साइड वाली होगी ट्रायंगल, अब चार साइड वाले देख, पहला चार साइड में पहला जो फिगर आता है वो होता है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, रेक्टेंगल है ये। रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है एल और ये होती है ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ को हिंदी में क्या कहें, लंबाई, और ब्रेड्थ को चौड़ाई। ठीक है, तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, क्योंकि ये बराबर पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल और इक्वल। एक ये इसके रेक्टेंगल की पहचान होती है कि जो अपोजिट इसकी लाइन होती है ना, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड, जैसे मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी और डी सी जो है वो अपोजिट साइड है, और ये बराबर है, पैरेलल और इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। जो साइड हैं इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, और अपोजिट तो हैं ही एक दूसरे के। जितनी वैल्यू ए बी की है ना उतनी वैल्यू डी सी की मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे मैं कह सकता हूँ, और जितनी वैल्यू ए डी की है ना उतनी बी सी की मिलेगी। ठीक है, तो ए बी अगर एल है तो डी सी भी एल होगी, ए डी अगर बी है तो बी सी भी बी ही होगी, ये स्मॉल बी मान लीजिए। ठीक है, तो एरिया, अब मैं तुझे बताऊं पैरामीटर का फॉर्मूला। मैंने पैरामीटर क्या बताया था कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, साइड्स का सम। ये एल है प्लस ये क्या है बी, प्लस ये क्या है एल, प्लस ये क्या है बी। ठीक है, मैंने चारों साइड जोड़ी हैं पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होगा, ये एल है ये एल है, एक एल और एक एल 2l, प्लस मैंने बताया था ना कि सेम सेम अगर अल्फ़ाबेट्स हों तो वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये b है ये b है, तो ये कितना हो गया 2b। क्या है ये पैरामीटर है, पैरामीटर है ये। सो पैरामीटर दो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया l प्लस बी। सो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना तो इंडिविजुअली इनको काउंट करके जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर निकालना आ गया। पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और वो किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, अब देख एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एडजेसेंट जो साइड हुई, एडजेसेंट साइड बता दूं पहले। एडजेसेंट वो साइड होती है जो एक ही पॉइंट से निकलती हैं, ये और ये दोनों एडजेसेंट है। इस पॉइंट से निकलने वाली ये और ये दोनों एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है। ठीक है, एडजेसेंट साइड से निकलने वाली जो होती है ना साइड्स, उनका मल्टीप्लाई, जैसे कि इसका L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो होता है एरिया। ठीक है, अब देख, मैं इन दोनों का वो नहीं कर सकता मल्टीप्लाई, इस बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं एरिया ये नहीं बता सकता कि बी इंटू बी, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड नहीं है, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड नहीं है। एरिया निकालने के लिए एडजेसेंट साइड होनी जरूरी है, उन दोनों का ही मल्टीप्लाई एरिया आएगा। सो एरिया का फॉर्मूला पता चल गया, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है एल इंटू बी। ठीक है, एक क्वेश्चन निकालेंगे, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है उसकी 3 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी, तो इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है 4, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, कितना आ गया 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर कितना बढ़ गया 4 और 3 7, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, और ये कितना था सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया देख, एरिया क्या था लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट बाद में लगा देंगे। ब्रेड्थ क्या है 3 मीटर, तो ये कितना आ गया 4 3 जा 3 है ये, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने बताया था जितने भी एरिया हैं, चाहे वो किसी का एरिया हो, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, रोम्बस का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, स्क्वायर का एरिया, किसी का भी एरिया, एरिया के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगी। यूनिट है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, रेक्टेंगल का हो गया क्लियर। अब देखो स्क्वायर, सेकंड फिगर आता है स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल का छोटा भाई ही होता है। ठीक है, रेक्टेंगल की जो साइड होती है ना, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जैसे ये वाले इसके इक्वल है, ये वाले इसके इक्वल है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर चारों की चारों साइड इक्वल है। जैसे ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, ए, ये ए और ये भी ए और ये भी ए, चारों साइड इसकी इक्वल होंगी। ठीक है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जिस रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल है वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर की क्या पहचान होगी कि उसकी की सारी साइड बराबर होंगी। ठीक है, अब देख पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर तो क्या है, इनका इन सभी साइड का प्लस करना है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4a। स्क्वायर का पेरीमीटर तो हो जाएगा 4a, 4a, 4 इंटू साइड। ठीक है, अब देख एरिया, एरिया मैंने क्या बताया था, एरिया क्या बताया था कि भाई जो एडजेसेंट साइड है, एक वर्टेक्स, एक पॉइंट से निकलने वाली साइड्स, मैंने इसमें रेक्टेंगल वाले में मान ली ये बताया था कि इसका और इसका कर ले, चाहे हम इस साइड का और इस साइड का करेंगे तब भी एल इंटू बी आएगा, इस साइड का और इस साइड का करेंगे ना तब भी एल इंटू बी आएगा, इसका और इसका करेंगे तब भी एल इंटू बी ही आएगा आंसर। इसमें करके देखो, इसका और इसका करेंगे तब ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला आ गया ये, इसका और इसका कर लो तब भी ए स्क्वायर आएगा, इसका और इसका कर लो तब भी ए स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, पैरामीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड 4a, और एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ये साइड है मान ले 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, जो एक दे दी ना वो सभी की वैल्यू होती है। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था 4 इंटू साइड, साइड क्या है 2, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकलाएगा। एरिया, एरिया क्या था साइड इंटू साइड, तो साइड क्या है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सही है ये, सही नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल क्लियर हो गया, स्क्वायर क्लियर हो गया। अभी देखो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल जैसा ही होता है। पैरेललोग्राम की साइड्स, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है। ठीक है, ये वाली इसके पैरेलल है। पैरेलल साइड, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं मैंने बताया था, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो चाहे हम उन्हें कितना भी बढ़ाएं लेकिन वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, चाहे कितनी दूर तक लेके जाएं। जैसे ये इसमें नोटबुक में खींची हुई है ना ये लाइन, इनको चाहे कितना भी बढ़ाए जाओ ये कटेंगे नहीं एक दूसरे को। ठीक है,
और एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैंने ये लाइन खींच दी, ये अभी तो नहीं काट रही, लेकिन इनको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा ना तो ये जाके एक दूसरे को काट देंगी, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब देख पैरेललोग्राम का पेरीमीटर तो कोई भी निकाल देगा। मान ले ये साइड दे रखी है, 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 तो पेरीमीटर तो निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, और पैरेललोग्राम में ये साइड बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में भी बराबर होती हैं और पैरेललोग्राम में बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में फर्क बस इतना होता है, रेक्टेंगल में जो ये साइड होती है ना उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, और इनमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। वो एक एक्यूट एंगल भी हो सकता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऐसे। ठीक है, लेकिन साइड इसमें भी बराबर होंगी। ठीक है, तो अभी पैरामीटर तो इसका निकाल लेंगे हम भाई इन साइड्स को जोड़ के, लेकिन इसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है। एरिया निकालने के लिए जैसे ये एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम, ये पैरेललोग्राम है CD। एरिया निकालने के लिए इसे बेस मान लेते हैं और यहाँ से एक एम्पलीट्यूड हमें इसके ऊपर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड, और अभी जो लेवल है ना आपका उसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू इन्होंने दे रखी होगी पहले से ही। इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू, एल्टीट्यूड सॉरी, इस एल्टीट्यूड की वैल्यू, एल्टीट्यूड या हाइट जो भी आप बोलो इसको, उसकी वैल्यू दे रखी पाएगी कि भाई इतने सेंटीमीटर का है, और ये इसकी भी वैल्यू दे रखी होगी। अपने को सिर्फ एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, इसे बेस कहते हैं इसे बेस कहते हैं और इसे कहते हैं एल्टीट्यूड या फिर हाइट। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एल्टीट्यूड इनटू हाइट। ट्रायंगल के जैसा एरिया है, ट्रायंगल में बस हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस था। सॉरी, ये हाइट कर दिया मैंने, बेस आएगा यहाँ पे। ट्रायंगल के अंदर हाफ ऑफ एल्टीट्यूड इनटू बेस था और इसके अंदर हाफ हट गया है, एल्टीट्यूड इनटू बेस है सीधा। ठीक है, तो ये एरिया का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है एरिया का, मैं फिर लिख देता हूँ, एल्टीट्यूड या फिर हाइट इनटू बेस। और इसका पैरामीटर मैंने बता ही दिया। पैरामीटर तो इन सारी साइड्स को जोड़ के निकल आएगा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड जोड़ देंगे तो पैरामीटर निकल आएगा। और इसमें भी अगर ये बेस है तो ये भी बेस ही है। ठीक है, मतलब इसकी मान ले ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही मिलेगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल होती हैं। बस रेक्टेंगल से इतना डिफरेंट होता है कि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, चारों के चारों एंगल, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूस कितने भी एंगल हो सकते हैं इसके। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब एक होता है रोम्बस, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेलिंग शायद इसकी गलत हो सकती है, रोम्बस और पैरेललोग्राम अभी आपके लेवल तक बिल्कुल सेम है। जो फॉर्मूला पैरामीटर का है, जो फॉर्मूला इसका है एरिया का पैरेललोग्राम का है, वही रोम्बस का है। लेकिन आगे जब अगली क्लासों में जाओगे तो पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा और जो रोम्बस है वो स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। बस इनमें इतना ही फर्क है कि जो पैरेललोग्राम की ये साइड होती है ना, ये दोनों पैरेलल और इक्वल होती हैं और ये दोनों पैरेलल और इक्वल होती हैं। बस रोम्बस कुछ ऐसा होता है जिसकी ये साइड और ये साइड बराबर होती है, दोनों चारों साइड बराबर होती हैं, और इसकी सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होती है पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल और स्क्वायर जितना ही डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और रोम्बस में, बाकी ये सेम है। एरिया का फॉर्मूला भी वही है, पैरामीटर का भी वही है। तो अभी मैंने क्या क्या बता दिया कि स्क्वायर का पैरामीटर, सबसे पहले रेक्टेंगल का बताया मैंने। ठीक है, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसका एरिया क्या होता है, लेंथ, सॉरी वो गलत बता दिया मैंने, पैरामीटर का 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का क्या बताया, 4 इंटू साइड, मतलब 4a। और एरिया क्या बताया, साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर।
ठीक है। और अभी पैरेललोग्राम का क्या बताया मैंने, एरिया हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस, और यही रोम्बस का है। और पेरीमीटर तो इनका तीनों साइड चारों साइड को जोड़ देंगे, ठीक है। आगे समझ में।